हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग इस सब्जेक्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पिछला वीडियो मैंने एफ ट्री के रिलेटेड डाला था, वो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोरी एल्गोरिदम। सो अप्रोरी एल्गोरिदम है क्या? अप्रोरी एल्गोरिदम पहला एल्गोरिदम था जिससे हम लोग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को माइन करते थे। इसमें बेसिकली दो मेन ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो कि है प्रून और जॉइन ऑपरेशन। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अ डेटाबेस हैज़ 5 ट्रांजेक्शन्स। मिनिमम सपोर्ट दिया है 40% और मिनिमम कॉन्फिडेंस दिया है 60%। और पूछा गया है कि फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को फाइंड करो यूजिंग अप्रोरी एल्गोरिदम, और एसोसिएशन रूल्स, जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल्स है, उनको हमें फाइंड करना है। सो ट्रांजेक्शन है हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन है, ए बी सी डी ई, और इसके अकॉर्डिंग हमें आइटम्स दिए गए हैं। सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है कॉन्फिडेंस जो कि है 60% और सपोर्ट दिया है 40%। अब ये जो 40% दिया, हमें परसेंट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इजी फॉर्मूला है। 40% जो परसेंट दिया है उसको 40%, तो क्या लिखेंगे उसको 40/100। अपॉन 100 क्यों लिखा? क्योंकि परसेंट का साइन था। परसेंट का साइन मतलब अपॉन 100। सो 40/100 इंटू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे कितने पास है? 5 है। कौन से? ए बी सी डी और ई। तो 40/100 को हम लोग 0.4 लिख देंगे और इंटू 5 कर देंगे, तो मिनिमम सपोर्ट हम लोग को मिल जाएगा 2। तो आगे बढ़ते हैं स्टेप 1 की तरफ। अभी स्टेप 1 क्या करना है हमें? जितने भी हमारे पास डेटाबेस में यूनिक आइटम्स है, यूनिक आइटम्स मतलब 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे हमें उनका एक आइटम सेट बनाना है और उनको काउंट करना है कि वो डेटाबेस में कितनी बार आ रहे हैं, मतलब कितनी बार उन लोग का काउंट है। सो हम लोग उसका एक टेबल बना लेंगे और सारे आइटम्स एक के नीचे एक लिख देंगे और उनके अकॉर्डिंग उनके काउंट लिख देंगे। जैसे 1 कितने बार आ रहा है? 1 टेबल में इधर एक बार आया, इधर एक बार आया और इधर एक बार आया, तो हम लोग ने लिख दिया 3। अभी 2 देखेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है टेबल में? 2 देखेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 एक बार आ रहा है इधर, 2 दूसरी बार आया, 2 तीसरी बार आया, तो हम लोग ने काउंट में 2 3 लिख दिया। अभी 3 कितनी बार आ रहा है टेबल डेटाबेस में? 3 इधर एक बार आया, इधर एक बार आया और इधर, तो टोटल 3 हो गया। ऐसे करके हमें सारे आइटम्स के काउंट लिख देने हैं। अभी अभी हम लोग मेन जो 2 ऑपरेशन मैंने बोला था ना, प्रून और जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रून करेंगे। प्रून का मतलब क्या होता है? प्रून मतलब कट करना, मतलब जो हमारे जो नीडेड नहीं है उसको कट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन था, जो मिनिमम सपोर्ट हम लोग निकाला था जो कि 2 आया था, तो हम लोग वही आइटम्स को रखेंगे जिनका काउंट 2 या उससे ज़्यादा है। किन्हें रखेंगे? जिनका काउंट 2 या उससे ज़्यादा है। तो हम स्टेप 2 में वो प्रून ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब प्रून क्या करेंगे, जो भी 2 या से 2 से नीचे है, 2 से उनका काउंट कम आ रहा है, तो उनका हम प्रून कर देंगे, मतलब कट कर देंगे। तो फिर हम जो कट करने के बाद जो आइटम्स बचेंगे वो है 1 2 3 4 और 5। क्यों बचे? क्योंकि उनका काउंट 2 या उससे ज़्यादा था। समझा? ओके, एकदम ईजी है। प्रून मतलब क्या करना है? कट करना है। कट किसे करना है? जो मिनिमम सपोर्ट के नीचे है, जिनका काउंट है, उनका हम कट करेंगे और जो बचे उनको लिख देंगे। अभी ये हो गया प्रून ऑपरेशन। अभी हम करेंगे जॉइन ऑपरेशन। तो जॉइन बेसिकली क्या होता है ना, हमें बस जो स्टेप 2 में जो हम लोग ने आइटम सेट बनाया था, उनके आइटम्स को हमें एक साथ जॉइन करना है। तो जॉइनिंग पहले हम लोग 2 2 के पैर्स बनाएंगे, आइटम्स के 2 2 के पैर्स बनाएंगे। तो पैर्स कैसे बनाने हैं? एकदम सिंपल है। जैसे कि जैसे अभी 1 है, तो पहले 1 का 2 के साथ बनेगा, फिर 1 का 3 के साथ बनेगा, फिर 1 का 4 के साथ बनेगा, फिर 1 का 5 के साथ बनेगा। नीचे नीचे आते जाना है। फिर क्या होगा? फिर 2 का 3 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 5 के साथ बनेगा, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, और लास्ट में एंड में 4 का 5 के साथ। ऐसे कोई भी एक सेट में कोई भी एक वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा। हमें दोनों भी डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए एक सेट में। तो हम लोग ने यहाँ पे आइटम सेट बना दिए। जैसे मैंने बोला था 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, वैसे ही 2 3 2 4 2 5, फिर क्या होगा 3 4 3 5 और फिर लास्ट में 4 और 5। अभी देखेंगे अभी देखेंगे हमारे डेटाबेस में जो क्वेश्चन का मेरे को डेटाबेस दिया था, उसमें पहले देखेंगे 1 और 2 वैसे जोड़ी में किधर दिख रहे हैं हमें पूरे आइटम सेट में, पूरे डेटाबेस में 1 और 2 ऐसे जोड़ी में किधर दिख रहे हैं? एक तो इधर दिख रहे हैं 1 और 2 इधर है, और किधर है? और किधर है? और किधर भी नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया, 1 और 2 का काउंट 1 लिख दिया। समझा? मतलब देखना है कि जोड़ी में हम लोग जो क्वेश्चन में जो डेटाबेस दिया है उसमें ऐसा वो उनका जो जोड़ी है वो किधर दिख रही है।
जैसे अभी 1 और 3 की जोड़ी है, तो 1 और 3 की जोड़ी हमारे डेटाबेस में कहाँ दिख रही है हमें? एक तो यहाँ पे दिख रही है ए के साथ, ए का जो ट्रांजेक्शन आईडी उसमें दिख रही है, और यहाँ पे दिख रहे 1 और 3 है, तो 2 हो गया उनका अकाउंट, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया। वैसे ही सिमिलरली 1 और 4 देखेंगे कि उनका क्वेश्चन में जो डेटाबेस है वो उनमें दिख रहे क्या, ऐसे जोड़ी में 1 और 4 एक साथ किधर दिख रहे क्या? तो हाँ 1 और 4 इधर एक है, 1 और 4 इधर एक है, तो 2 बार, तो उनका अकाउंट 2 लिख दिया। सिमिलरली बाकी जितने भी 2 के पैर्स है, जो 2 पैर के आइटम सेट्स है, उनके हम लोग को काउंट लिख देना है। पर कौन सा टेबल रेफ़र करना है? जो क्वेश्चन में जो डेटाबेस दिया था वो रेफ़र करना है, उसमें देखना है कि भाई उसमें उनकी जोड़ियाँ आ रही है कि नहीं। सो हम लोग ने वो टेबल बना दिया। अभी ज्वाइन किया था, अभी क्या बचा? वापस से प्रून करेंगे। प्रून मतलब क्या करेंगे? कट करेंगे। कट किन्हें करेंगे? जो मिनिमम, जिनका अकाउंट मिनिमम सपोर्ट से कम है उनको कट कर देंगे। सो इस टेबल में हम रेफ़र करेंगे, इस टेबल को रेफ़र करेंगे। कौन से? स्टेप 3 वाले टेबल को रेफ़र करेंगे। अब स्टेप 3 वाले टेबल को रेफ़र करेंगे और इसमें से देखेंगे जो 2 या उससे ज़्यादा है उनको रखेंगे, और 2 या जिसका अकाउंट 2 से कम है उनका हम लोग कट कर देंगे या फिर प्रून कर देंगे। तो हमारे पास कौन से आइटम सेट्स बचे? एक बचा 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 5 और 3 और 5। जिनके अकाउंट 2 या 2 से ज़्यादा है हम उनको ही रखेंगे। जिनका 2 से कम है, 2 मतलब हम 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा वो मिनिमम सपोर्ट था, इसलिए हम लोग ने वो कंसिडर करके ये प्रूनिंग ऑपरेशन किया हुआ है। तो आगे के स्टेप पे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5, अभी प्रून होगा, अभी वापस क्या होगा? ज्वाइन होगा। तो ज्वाइन किसको करेंगे? जो स्टेप 4 का डेटाबेस था उसमें जो आइटम्स है अभी उनके साथ हमें, अभी हम लोगों ने 2 के पैर्स बना लिए, अभी क्या करेंगे? हम लोग 3 के पैर्स बनाएंगे, 3 के पैर्स बनाएंगे। मतलब क्या बनेगा? अभी पहला जो है 1 और 3 है, तो 1 और 3, और सेकंड में क्या है? 1 और 4 है। तो अभी 1 3 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला था कि एक आइटम्स 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए एक सेट में। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 3 और 4 को कंसिडर करेंगे। ये हो गया एक आइटम सेट। फिर क्या होगा? 1 3 और 2 3 को देखेंगे। अभी 1 3 2 को एक बना सकते हैं, तो हो गया 1 2 3, वो एक सेट बन गया। अभी 1 3 3, 1 3 3, अभी यहाँ पे वापस से 3 रिपीट हो रहा है। 3 को हम लोग 2 आइटम्स सेम हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग को चाहिए डिफरेंट आइटम्स। एक सेट में तीनों भी आइटम्स डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या बनेगा? हमारे पास पहले क्या मिला था? 1 3 4 मिला, फिर 1 2 3 मिला। अभी बाद में अभी 1 और 3 और 2 और 5 को कंसिडर करेंगे। इसमें क्या होगा? पहले 1 2 3 तो हम लोग को पहले ऑलरेडी इधर मिल गया था, तो बचा क्या? 5 बचा था, तो 1 3 और 5 मिलेगा। अभी वापस लास्ट हम लोग देखेंगे 1 और 3 और 5 को देखेंगे। हमेशा ना एक आइटम सेट देखो और उसके साथ उसके साथ नीचे नीचे बढ़ते जाओ। सो 1 और 3 है और 3 और 5, तो 1 3 5, 1 3 5 ऑलरेडी हम लोग इधर बना दिया है। 1 3 3 तो होगा नहीं, तो 1 3 पहले वाले आइटम सेट के साथ हम लोग ने सारी जोड़ियाँ बना दी है। अभी नीचे आएंगे 1 और 4 के साथ, तो 1 और 4 के साथ क्या बनेगा? 1 और 4 के साथ अभी हम नीचे देखेंगे, हमेशा ऊपर नहीं देखना है। इधर आए हो नंबर 2 पे आए हो ना, तो नीचे देखेंगे। तो 1 और 4 और 2 और 3, तो हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? 1 2 4 बना सकते हैं। 1 3 4 ऑलरेडी बनाए हुआ है, क्योंकि हम लोग ने 1 3 4 का ऑलरेडी बना था, तो वो नहीं लेंगे। देखो सेम जोड़ी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट ही लेंगे हमेशा। अभी 1 4 और 2 बना दिया, एक अलग जोड़ी। अभी 1 4 और 2 5, इसमें 1 2 4 तो ऑलरेडी बन चुका है, तो क्या बना सकते हैं हम लोग? 1 4 5 बना सकते हैं। अभी 1 4 और 3 5, 1 3 4 ऑलरेडी बन चुका है, 1 4 5 भी ऑलरेडी बन चुका है। अभी नेक्स्ट आएगा 2 और 3, 2 और 3 और 2 और 5 को देखेंगे, तो क्या बन सकता है? 2 3 5 बन सकता है, क्योंकि 2 3 2 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो सिमिलर आइटम्स हम लोग नहीं रख सकते, इसलिए 2 3 5 बनेगा। 2 3 और 3 5 को हम लोग देखेंगे, 2 3 3 नहीं बन सकते, क्योंकि 3 और 3 सेम है, इसलिए हम लोग उनको नहीं एक आइटम सेट में नहीं बना सकते। वही 2 3 5 ऑलरेडी हम लोग ने पहले ही ऑपरेशन में बना चुके हैं। अभी 2 5 और 3 5, 2 3 5 ऑलरेडी हम लोग ने बना दिया है। 2 5 5 हो नहीं सकते, क्योंकि 5 दो नंबर सिमिलर नंबर है जिनको हम लोग नहीं रख सकते। सो स्टेप 5 में हमारे पास जो जॉइन ऑपरेशन के बाद आइटम सेट बनेगा वो ये होगा: 1 3 4, 1 2 3, 1 3 5, 1 2 4, 1 4 5 और 2 3 5। अभी ये जो तीन आइटम सेट की जोड़ी है वो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन के डेटाबेस में। जैसे स्टेप 4 में जो हम लोग ने देखा था कि 2 आइटम सेट्स की जोड़ी हम लोग ने डेटाबेस में देखी थी क्वेश्चन के, और उनका काउंट हम लोग ने देखा था कि भाई ये दो आइटम्स एक साथ कहाँ पे आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं डेटाबेस में। वैसे अब हम लोग इधर देखेंगे कि 3 की जो जोड़ी है, 3 आइटम्स की जोड़ी है, वो क्वेश्चन में कितनी बार काउंट पे आ रही है, उनका कितना काउंट है। सो हम लोग डेटाबेस देखेंगे। पहले है 1 3 4, सो 1 3 4 देखेंगे डेटाबेस में किधर किधर आ रहा है एक साथ। 1 3 4 इधर एक साथ है, तो काउंट 1 हो गया। 1 3 4 और किधर है? नहीं है, 1 3 4 एक ही बार था। अभी क्या है? 1 2 3,
1 2 3 देखेंगे किधर है डेटाबेस में, इधर 1 3 है, नहीं 2 नहीं है, 1 2 3 हाँ इधर है, तो हम लोग को उसका काउंट हो जाएगा 1। सिमिलरली 1 3 5 क्या होगा, 1 3 5 हम देखेंगे डेटाबेस में किधर किधर है, 1 3 5 इधर एक बार है और किधर है 1 3 5 एक ही बार है। ओके, अभी देखेंगे 1 2 4 किधर किधर है, 1 2 4 एक बार भी नहीं है, तो उसका काउंट हो जाएगा 0। 1 2 4 का काउंट हो जाएगा 0। अभी देखेंगे 1 4 5 किधर किधर है डेटाबेस में, 1 4 5 इधर एक भी जगह पे नहीं है, तो 0 हो जाएगा उसका काउंट। और लास्ट में बचेगा 2 3 5 देखेंगे किधर किधर है, 2 3 5 इधर एक बार है, 2 3 5 इधर एक बार है, तो उसका काउंट हो जाएगा 2। तो हम लोग ने यहाँ पे जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अभी जॉइन के बाद क्या आएगा, वापस प्रून करेंगे। प्रून मतलब क्या, कट करेंगे। किसको कट करेंगे, जिनका काउंट 2 से कम है उनको कट कर देंगे, और जिनका काउंट 2 या 2 से ज़्यादा है उनको रख देंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा सेट, जो कि है 2 3 5। तो हम लोग ने इसका एक आइटम सेट बना दिया 2। अभी हमें ये अभी आप पूछोगे सर जॉइन और प्रून कब तक परफॉर्म करना है, तो जॉइन और प्रून तब तक परफॉर्म करना है जब तक आपके पास आइटम सेट में एक आइटम सेट नहीं मिल जाता, मतलब एक ही आइटम सेट नहीं मिल जाता, तब तक आपको वो परफॉर्म करना है। अभी यहाँ पे अगर हमारे पास 2 अगर होते 2 3 5 और एक कोई तो 3 आइटम्स की जोड़ी होती, तो हमें वापस से 4 आइटम सेट्स की जोड़ी बनानी पड़ती, समझ रहे हो। और फिर वो तभी एक हम लोग के पास उसमें से फिर हम देखते कि वो 2 या 2 से ज़्यादा है, तो वो आगे जाके एक ही मिलता हमारे पास, समझ रहे हो। एकदम ईजी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको जोड़ियाँ बनाते जाना है, वो भी सारे डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। कब तक बनाते जाना है, जब तक हमारे पास सिंगल आइटम सेट नहीं बचता तब तक। हमें जब सिंगल आइटम सेट मिल जाएगा तभी वो हमारा प्रूनिंग और जॉइन के ऑपरेशंस ख़त्म हो जाएंगे। और फिर लिख देंगे 10 2 3 5 इज़ फ्रीक्वेंट, मतलब क्या 2 3 5 ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डेटाबेस में अपीयर हुए हैं। अभी ये हो गया इतना आधा सम। अभी मेन सम में हम लोग एसोसिएशन रूल्स को जनरेट करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग ने जो सम में देखा था, गिवन किया था मिनिमम कॉन्फिडेंस 60%, अभी हम उसको कंसिडर करेंगे। सपोर्ट का पार्ट था वो हो गया, मिनिमम सपोर्ट का पार्ट जो था वो हो गया। अभी हम लोग का किसको कंसिडर करेंगे, मिनिमम कॉन्फिडेंस को। अभी सबसे पहले अभी यहाँ पे ना हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं। रूल्स बनाने का मतलब क्या, एकदम ईजी काम है। ये जो हमारे पास 2 3 5 है, इसको क्या करेंगे ना, पहले 3 आइटम्स है तो पहले क्या करेंगे, 2 आइटम्स को अंदर रखेंगे, एक को बाहर ढकेल देंगे, 2 को अंदर रखेंगे, एक को बाहर ढकेल देंगे। और कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है ना, अब यार अगर आप बुक में देखोगे तो कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला होता है सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सपोर्ट ऑफ ए। हम लोग इतना यूनियन बिनियन के चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, अपन सीधा लेमैन लैंग्वेज में बोल देंगे सपोर्ट ऑफ टोटल मतलब टोटल आइटम्स अपॉन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट के साइड में उसका सपोर्ट देखेंगे। तो कॉन्फिडेंस क्या बनेगा उसका, सपोर्ट ऑफ टोटल मतलब 2 3 5 अपॉन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट में क्या हमारे 2 और 3 है, तो सपोर्ट ऑफ 2 3 5 क्या है, सपोर्ट ऑफ 2 3 5। सपोर्ट देखना है मतलब उनका काउंट देखना है। सपोर्ट ऑफ 2 3 5, तो 2 3 5 का काउंट क्या है, 2 है। और सपोर्ट ऑफ 2 और 3 कितना था, सपोर्ट ऑफ 2 और 3 था 2, तो 2/2 इंटू 100%। 100% के लिए हमारा कॉन्फिडेंस भी परसेंट में, इसलिए हम लोग ने 2/2 इंटू 100 किया, जो कि क्या आता है 100% आता है। ये हो गया एक रूल। अभी क्या, जैसे क्या किया था, 5 को बाहर ढकेला था, वैसे हर एक आइटम को हम लोग को बाहर ढकेलना है और 2 को अंदर रखना है। तो क्या होगा, तो 2 3 5 था, उसमें से हम लोग ने पहले 5 को बाहर ढकेला था, अभी हम लोग ने 3 को बाहर ढकेला, तो क्या बचेगा 2 5 लेफ्ट में बचेगा और 3 राइट में बचेगा। तो वापस से वही क्या करेंगे हम लोग, सपोर्ट ऑफ टोटल अपॉन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट। सपोर्ट ऑफ टोटल क्या है 2 3 5 और सपोर्ट ऑफ लेफ्ट अपॉन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट। सपोर्ट ऑफ लेफ्ट कौन है, 2 और 5 है, तो सपोर्ट ऑफ 2 3 5, सपोर्ट ऑफ 2 3 5 मतलब उनका काउंट 2 3 5 का काउंट क्या है 2 है। और सपोर्ट ऑफ 2 और 5, सपोर्ट ऑफ 2 और 5 क्या हमारे पास जो स्टेप 4 में मिला था, सपोर्ट ऑफ 2 और 5 है 3। सो क्या होगा 2/3 इंटू 100, जो कि होगा 67%। वैसे सिमिलरली अभी 5 को बाहर ढकेल दिया, 3 को बाहर ढकेल दिया, अभी बचा कौन 2 बचेगा, तो 2 को बाहर ढकेल देंगे और बचेगा क्या 3 और 5 लेफ्ट में, तो उसका भी कॉन्फिडेंस निकालेंगे। कॉन्फिडेंस क्या होगा, सपोर्ट ऑफ 2 3 5, सपोर्ट ऑफ टोटल अपॉन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट मतलब 3 और 5। तो सपोर्ट ऑफ 2 3 5, काउंट ऑफ 2 3 5 कितना है 2, और काउंट ऑफ 3 और 5 क्या है 2। सो 2/2 इंटू 100, जो कि मिलेगा 100%। अभी ये हम लोगों ने 3 रूल्स बनाए, अभी उनको रिवर्स करना है। अभी जो हम लोगों ने 3 रूल बनाया ना, उसका भी जस्ट रिवर्स करना है। तो क्या होगा, तो अभी जैसे ये था 3 5 और 2 को बाहर ढकेला था, अभी क्या करना है 2 को अंदर रखना है और 3 5 को बाहर ढकेलना है, मतलब 3 5 को राइट में रखना है और 2 को लेफ्ट में रखना है। रिवर्स कर देंगे सीधा,
तो 2 को हम लोग ने लेफ्ट में रखा और 3 और 5 को राइट में दे दिया। तो क्या मिलेगा, वापस से वही हमारा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा कॉन्फिडेंस का, क्या, सपोर्ट ऑफ टोटल अपॉन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट। तो वही याद रखना हमेशा, सपोर्ट ऑफ टोटल अपॉन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट। तो सपोर्ट ऑफ टोटल क्या है, 235 अपॉन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट। अभी लेफ्ट में कौन बचा है, सिर्फ 2 बचा है, तो सपोर्ट ऑफ 2 लिखा। अभी सपोर्ट ऑफ 235 मतलब क्या, काउंट ऑफ 235। काउंट ऑफ 235 क्या था हमारा, 2 था। और काउंट ऑफ 2 देखेंगे, अभी काउंट ऑफ 2, काउंट ऑफ 2 किधर है, हाँ, काउंट ऑफ 2 हम लोग ने कौन से स्टेप में कैलकुलेट किया था, स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था। तो काउंट ऑफ 2 क्या है हमारे पास, 3। तो यहाँ पे लिख दिया 2/3 इंटू 100 जो कि है 67%। अभी जो हम लोग ने उसके पहले का जो रूल था, 2 और 5 अंदर थे और 3 को बाहर ढकेलना था। हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, 2 और 5 को राइट में बाहर, मतलब बाहर ढकेल देंगे। तो 3 अंदर रहेगा, तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, सपोर्ट ऑफ टोटल अपन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट। सब काउंट ऑफ 235 क्या है, 2, और काउंट ऑफ 3 कितना था, कितना मिला था हमको स्टेप 1 में, 3 मिला था। तो सॉरी, काउंट ऑफ 235 2 है और काउंट ऑफ 3 है, तो 2/3 इंटू 100 जो कि होगा 67%। अब लास्ट में बचा कौन सी, एक ही रूल बचेगा जो कि हम लोग ने, रूल नंबर 1 था हमारा। रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 था 2 3 को अंदर रखा था और 5 को बाहर ढकेला था। अभी क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे, 2 3 को बाहर ढकेल देंगे। तो बचेगा क्या, वापस से कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करेंगे, क्या, सपोर्ट ऑफ टोटल अपन सपोर्ट ऑफ लेफ्ट। सपोर्ट ऑफ टोटल क्या है, 235। सपोर्ट मतलब कि हम लोग क्या इधर कंसिडर कर रहे हैं, काउंट कंसिडर कर रहे हैं। तो काउंट ऑफ 235, काउंट ऑफ 235 2 है, और काउंट ऑफ 5 कितना है जो हम लोग ने स्टेप 1 में निकाला था, काउंट ऑफ 5 हमारे पास 3। सो 2/3 इंटू 100 67%। अभी हमारा जो मिनिमम कॉन्फिडेंस था वो कितना था, 60% था, और हमारे सारे रूल्स जो है वो 60% के ऊपर है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे देयरफॉर ऑल द अबव एसोसिएशन रूल्स आर स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या है, ये 60% के अबव है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है, एज दे सेटिस्फाई मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 60%। इतना लिख दिया, इतना सॉल्व कर दिया आप लोगों ने, मतलब आपका सम कंप्लीट। और ये सम हमेशा एग्जाम में 10 मार्क के लिए आता है, और ये जो सम था वो यूनिवर्सिटी में आया गया सम है। यूनिवर्सिटी में ये नवंबर 2018 में आया था। तो इसलिए आप ये टॉपिक के ऊपर 1-2 सम्स और सॉल्व करना। ये जो सम है वो मैंने होमवर्क के लिए दिया है, ये भी एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप इसको सॉल्व करें। देखो अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया ना, तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर सम आया तो मैं तो कर ही लूँगा, और 10 मार्क्स इसके फिक्स हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सम को ज़रूर सॉल्व करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये आंसर आ गया है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है ये सम सॉल्व करने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और भी मैं बहुत सारे जो DWM के रिलेटेड टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं इसके ऊपर वीडियोस डालते जाऊँगा, ताकि आपका ये सब्जेक्ट पूरा स्ट्रॉन्ग हो सके और आप इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। Okay, thank you guys for watching this video.